जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं वचन के माध्यम से हम देखेंगे प्रियो। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहन से बाहर हो। प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवनों में तमाम वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसका हर एक वादा अपने लोगों के जीवन में पूरा होता है। वो महान परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप कतई परेशान न हो, ऐसे समय में आपका मन बिल्कुल व्याकुल ना हो। आप परमेश्वर के पास आए हैं। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, जब भी आप परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु आपके पास होंगे। प्रभु आपके पास खड़े होंगे उस समय पर। कठिन परिस्थितियों में, परेशानियों में, दुखों में, कष्टों में, परीक्षा की घड़ी में प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके पास होते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि प्रभु हमारे पास नहीं है, प्रभु ने हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। नहीं प्रियो, वचन ये कह रहा है, किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर है। आप प्रियो, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो सामर्थ से बाहर परीक्षा में हमें नहीं पड़ने देगा। वचन बताता है, आप पर, आपके परिवार पर जब भी कठिन से कठिन परिस्थितियां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, प्रियो, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। और वो ऐसी कोई भी परीक्षा आपके जीवन पर, आप पर नहीं आने देंगे कि आप उसे सह ना सके। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वचन कह रहा है, परमेश्वर सच्चा है। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वचन के अनुसार आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। कभी कभी हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हम भलाई के रास्ते पर चल रहे होते हैं या परमेश्वर के निकट हम उसके करीब आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु में रहते हुए हम भले और नेक काम करें, हम प्रभु से प्रेम करते हुए हम भलाई करें, इस संसार में रहकर प्रभु की आज्ञाओं का हम पालन करें। ऐसे समय में प्रियो, हमारे सामने रुकावटें पैदा हो जाती हैं कि हम प्रभु के निकट ना आ पाएं, हम प्रभु से बात ना कर पाएं, अच्छे और भले नेक काम ना कर पाएं। बहुत सी रुकावटें ऐसे समय में आती हैं। तब क्या हम चुपचाप बैठे रहें? नहीं प्रियो, ये समय है परीक्षा का। ये कठिन समय परीक्षा का समय है। वचन कह रहा है कि मैं तुम पर ऐसी कोई परीक्षा नहीं पड़ने दूंगा जो तुम्हारे सहन से परे हो, तुम उसे सह ना सको। और कभी कभी मनुष्य के मन में ऐसे समय में ये विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि मैं तो पहले ही अच्छा था, जब तक मैं प्रभु में नहीं था मुझे दुख नहीं था, मुझे परेशानी नहीं थी, मुझे कष्ट नहीं था। अब मैं प्रभु में आ गया हूँ, मैं अच्छे और नेक काम को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं भलाई करना चाहती हूँ, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं शांति और आनंद में रहना चाहती हूँ, लेकिन इन परेशानियों ने मुझे घेर लिया है। प्रियो, वो समय है परमेश्वर के निकट आने का। सो ऐसे समय में आप सिर्फ प्रार्थना करें, ना ही आप लोगों की बातों में ध्यान दें और ना ही अपने मन को व्याकुल होने दें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके जीवन में
अद्भुत रीति से कार्य करेगा। प्रियो, वो आपको शांति देगा, वो आपको आनंद देगा, वो आपको बाहर निकालेगा, उन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। इसलिए अपने ऊपर, अपने जीवन पर, अपने परिवार पर परिस्थितियों को हावी ना होने दें। शैतान की किसी भी योजना को हावी ना होने दें प्रियो, क्योंकि वही समय होता है जब परमेश्वर आपके लिए खड़े होते हैं कठिन परिस्थितियों में प्रियो। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। इसलिए हम नित्य प्रार्थना करते रहें प्रियो। हमें आवश्यकता होती है उस समय पर स्थिरता की। आज के वचन को स्मरण करते हुए हम प्रार्थना करें प्रियो। वचन ये कह रहा है कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि तुम्हारे सहन से बाहर हो। वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आज के वचन को हम याद रखें कि परमेश्वर किसी भी प्रकार की हम पर ऐसी परीक्षा नहीं आने देगा जो हम सह ना सके। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, ऐसी परीक्षा से बाहर निकालूंगा। वचन बता रहा है और हम हर वचन में विश्वास रखते हैं। उसके मुख से जो निकल गया है वो फिर बदलेगा नहीं। परमेश्वर महान है, वो दयालु है, वो कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रियो, हम संसार में उसके अनुग्रह से चलते हैं। ये उसका अनुग्रह ही है आज हम प्रार्थना कर पा रहे हैं। आज हम वचन के माध्यम से परमेश्वर से बात कर पा रहे हैं। वो हमें कभी गिरने नहीं देगा, वो हमारे साथ रहकर हमें जयवंत करेगा। प्रियो, उस समय पर हम अपने मन को बस व्याकुल न होने दें, क्योंकि मनुष्य ऐसे समय में जब भटक जाता है तो प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर वो काम नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। इसलिए हम स्थिर रहें और परमेश्वर में विश्वास को बनाए रखें। वो कठिन समय होता है, हमारा परमेश्वर हमें ऐसे समस्या से, ऐसी घड़ी से बाहर निकालेगा। वो हमारे साथ है और हमारे साथ रहकर वो हमें जयवंत करेगा। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और हमें प्रभु को ये बताना है, ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थना करते रहना है, प्रभु से बताना है, प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपके पास आऊँगी और आपका वचन ये बताता है कि मैं तुम्हें परीक्षा से बाहर निकालूंगा। इस प्रकार से हम प्रार्थना करें, वो निकास भी देगा। आएगी परीक्षा पर वो हमें बाहर निकालेगा। वो शांति का राजकुमार है, वो हमारे जीवनों में शांति देगा। प्रियो, उस समय में आपके ऊपर वो हाथ रखेगा, अपने हाथ को बढ़ाएगा कि तुम परेशान मत हो, तुम डरो मत, मैं हूं, मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। वो आपके जीवन में आनंद लेकर आएगा। प्रियो, वो आपको जयवंत करेगा। हम विश्वास में होकर चलते रहें प्रियो, प्रार्थना करते रहें। वो सदैव हमारी रक्षा करेगा, सदैव आपके परिवार की रक्षा करेगा। आप जहां भी जाएंगे वो आपका रक्षक है और रक्षक बनकर
वो आपके संग संग चलता रहेगा। वचन के अनुसार परमेश्वर हमें बाहर निकालेंगे। वो कहता है कि तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको जीवन में आगे बढ़ाए और हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हुए हमेशा उसको हम धन्यवाद दें। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर को धन्यवाद, दयालु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। अपने भाइयों को, अपने बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावंद। हालेलुया। यदि कोई हमारा भाई, कोई बहन प्रभु जी किसी भी प्रकार की परीक्षा की घड़ी में है, प्यारे परमेश्वर हालेलुया, आप उनको उस परीक्षा से बाहर निकालें परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन ऐसा कहता है हालेलुया कि मैं तुम पर ऐसी कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे सहन से परे हो। सचमुच परमेश्वर उन तमाम परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला एकमात्र परमेश्वर है, वो यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ओ खुदावंद हालेलुया हालेलुया हम जयवंत होते हैं प्रभु। ऐसी घड़ी में प्रभु हमारे भाई बहनों को शांति दें, हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी हालेलुया आप आनंद को लेकर आएँ, आप शांति को लेकर आएँ खुदाबंद। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। हमारे हर एक भाई के परिवार, हर एक बहन के परिवार हो प्रभु तेरे लहू में सुरक्षित रहें, उन पर ऐसी कोई भी समस्या परमेश्वर कतई ना आए प्रभु जी। हालेलुया। जो किसी प्रकार के अपने जीवन में वो दुख को महसूस करें प्रभु, तू सच्चा परमेश्वर है, तू अपने लोगों पर सदैव अपनी दया भरी दृष्टि को बना कर रखता है पिता। हालेलुया। तेरा हाथ हमारे भाई बहनों के ऊपर है, उनके बच्चों पर है, उनके परिवार पर है प्रभु, उनके कार्यों में परमेश्वर वो जो भी कार्य करते हैं पिता, तेरा हाथ उन पर है प्यारे परमेश्वर। हमारे कोई भाई बहन परमेश्वर कभी भी किसी प्रकार के मन में परमेश्वर वो दुख में ना आ जाए, वो व्याकुल ना हो प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है। हमेशा तुझ में दृढ़ विश्वास रखें, स्थिरता के साथ परमेश्वर हालेलुया वो रहकर प्रार्थना करते हुए जीवन में आगे बढ़ें प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। तमाम परिस्थितियां कठिनाई भरी होती हैं, वो सामने आ जाती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम जयवंत होते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम हमेशा प्रभु में आनंदित रहते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। हर एक बात के लिए परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं। हमारे सभी भाई बहनों को अपने लहू की सुरक्षा दें। हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।